वजह ये थी कि सलमान जी ने कहा कि अपनी पर्सनल बात आलिया जी सबके सामने मत करिए, बिग बॉस के रूल्स के अकॉर्डिंग ये सही नहीं है। सो आप पकड़ पकड़ के सबको अपनी पर्सनल बातें बता रहे हैं। तो उनका जो तरीका था वो थोड़ा गलत था, जिसके लिए मैंने उनको उसी वक्त बोला कि मैंने किसी को पकड़ के नहीं बोला। जबकि मेरा भाई अभिषेक वो चाहता था पूछना कि दी मुझे बताओ, मुझे आपके बारे में जानना है। सो मैंने उससे थोड़ा 5 से मुश्किल से 7 मिनट में वो चीज़ ख़त्म कर दिया, जल्दी जल्दी बता के। आई थिंक एक एक पर्सन ने, सब ने अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में बात किया। तो मुझे लगता है ये मुझे टारगेट ना करते, सलमान जी सबको बोलते, तो शायद मैं खुश होती। ऑफकोर्स सलमान एक स्टार के साथ में, एक स्टार का साथ देंगे, क्योंकि एक स्टार के साथ काम किया है, इमोशनल भी हैं वो और उनके साथ वक्त गुजारे हैं। तो सबसे पहले तो वो उन्हीं के बारे में बात करेंगे, मुझे लगता है उनके लिए सोचेंगे, ना कि वो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से सोचेंगे कि मेरी जर्नी में क्या क्या हुआ। उस पर वो चीज़ें नहीं देखेंगे, समझेंगे भी नहीं, क्योंकि वो तकलीफ़ें मैंने झेला है, वो शायद उस तकलीफ़ का अंदाज़ा सिर्फ मुझे है। हाय, दिस इज़ आलिया सिद्दीकी, आप मुझे देख रहे हैं नवभारत टाइम्स ऑनलाइन पर। आपका बहुत बहुत स्वागत है आलिया। थैंक यू। सबसे पहला सवाल, सलमान पे क्यों गुस्सा है? सलमान पे गुस्सा नहीं हो, बेवजह की आप लोग ने न्यूज़ बनाई है, बट वजह एक छोटी सी थी। वजह ये थी कि सलमान जी ने कहा कि अपनी पर्सनल बात आलिया जी सबके सामने मत करिए, बिग बॉस के रूल्स के अकॉर्डिंग ये सही नहीं है। सो आप पकड़ पकड़ के सबको अपनी पर्सनल बातें बता रहे हैं। तो उनका जो तरीका था वो थोड़ा गलत था, जिसके लिए मैंने उनको उसी वक्त बोला कि मैंने किसी को पकड़ के नहीं बोला। जबकि मेरा भाई अभिषेक वो चाहता था पूछना कि दी मुझे बताओ, मुझे आपके बारे में जानना है। सो मैंने उससे थोड़ा 5 से मुश्किल से 7 मिनट में वो चीज़ ख़त्म कर दिया, जल्दी जल्दी बता के। और एक बार और साइरस जी के साथ अपनी लव स्टोरी के लिए बात किया, वो भी उन्होंने पूछा, दैट्स इट। उसके अलावा मैंने बात नहीं किया। सो मैंने वही बात बोला, तो मुझे बुरा लगा कि ये बात तो सब पे लागू की जाती है। जैसे पूजा भट्ट जी ने बोला कि मैं महेश भट्ट की बेटी हूँ, सो आई थिंक ये बात भी उन पे भी लागू होनी चाहिए। या वो अपने भाई का नाम लेके हर जगह इमोशनल कार्ड खेल रही हैं, जिनका नाम है फलक, सो ये भी उन पे भी लागू होना चाहिए। आई थिंक एक एक पर्सन ने, सब ने अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में बात किया। तो मुझे लगता है ये मुझे टारगेट ना करते, सलमान जी सबको बोलते, तो शायद मैं खुश होती। आपको क्या लगता है सलमान क्यों आपको बोल रहे थे? ऑफकोर्स सलमान एक स्टार के साथ में, एक स्टार का साथ देंगे, क्योंकि एक स्टार के साथ काम किया है, इमोशनल भी हैं वो और उनके साथ वक्त गुजारे हैं। तो सबसे पहले तो वो उन्हीं के बारे में बात करेंगे, मुझे लगता है उनके लिए सोचेंगे, ना कि वो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से सोचेंगे कि मेरी जर्नी में क्या क्या हुआ। उस पर वो चीज़ें नहीं देखेंगे, समझेंगे भी नहीं, क्योंकि वो तकलीफ़ें मैंने झेला है, वो शायद उस तकलीफ़ का अंदाज़ा सिर्फ मुझे है। सो मैं इस चीज़ की उम्मीद भी नहीं करती हूँ कि वो शायद मुझे उनसे कोई सिंपैथी मिले। और तकलीफ़ ये हुई कि ये बात सब पे लागू होनी चाहिए था कि पर्टिकुलर मुझे टारगेट किया गया। आप पहले से कितना सलमान को जानती? जब नवाज काम कर रहे थे तो कभी मेरी मुलाकात हुई थी आपकी? नहीं, सलमान जी को मैंने कभी ऐसे पर्सनली नहीं जानती हूँ, कभी नहीं। तो आपको लगता है नवाज और सलमान की बात हुई होगी? हम क्यों नहीं, बात तो होती रहती होगी ऑफकोर्स। उनकी आज नहीं, पहले से बात चल रही है, कई सालों से बात चल रही होगी। सो ऐसा कुछ नहीं है कि अभी पर्टिकुलर इस टाइम पे बात हुई है कि नहीं, वो मैं जानती। देखो उस जगह जाके मैं ये अपना अंदाज़ा नहीं लगा सकती हूँ। अंदाज़ा क्या कहता है कि जब आप बिग बॉस में आपका नाम आया कि आप जा रही हैं, तब अचानक खलबली मची होगी, नवाज भी घबराएंगे कि अब कुछ बातें हो सकता है बाहर आएंगी? नहीं, नवाज़ को पता था कि मैं पर्सनल बात नहीं करूँगी, क्योंकि एक वक्त था जब मुझे ज़रूरत लगी, जब मुझे तकलीफ़ आई, तब मैंने चिल्ला के वो बात किया। बट मैं पागल तो हूँ नहीं, हर वक्त मैं रोती रहूँ इसी बात को लेके कि हाय अभी ये हम बेचारी ये हो रहा है। जब बात ख़त्म हो गई तो मैंने ख़त्म कर दिया और अच्छे नोट पे उसको ख़त्म करके आगे मूव किया। सो अब मेरा वैसा वाला नेचर नहीं कि वो पास्ट को लेके बैगेज की तरह लेके चलती रहूँ। उस बात को मैंने ख़त्म कर दिया। और नवाज़ क्या सोचे होंगे क्या नहीं, वो तो वो ही जाने। बट मैंने उस चीज़ को नहीं सोच के गई थी कि बिग बॉस में ये चीज़ मैं आगे जाके किसी से अपनी बात करूँगी, और मैंने नहीं भी किया था। बिग बॉस के घर से बाहर निकलने के बाद या आसपास में सलमान से कोई पर्सनल बात हुई आपकी जो आप शेयर कर सकती हैं? कुछ नहीं, मेरी कोई बात ऐसी कुछ भी बात नहीं हुई। आपको लगता है बिग बॉस के घर से जो 1 हफ्ते के अंदर आप निकली हैं, इसमें पब्लिक वोटिंग के अलावा भी कुछ और बातें हैं? नवाज के साथ सलमान की दोस्ती वाली बात है, आपको मतलब आपको क्या लगता है? मैं आपकी फीलिंग जानना चाहता हूँ।
मुझे कुछ भी नहीं लगता यार, उनका क्या है, उनका दोस्ती कैसी है, काम को लेके है, पर्सनल है, आई डोंट नो, बिकॉज मैं भी नवाज़ के इतने करीब नहीं हूँ ना, तो उस चीज़ का मैं अभी कुछ बोल नहीं सकती ना। मैं सलमान जी के करीब हूँ ना नवाज़ के इतने करीब हूँ। कहीं ना कहीं तो बात आई होगी किस चीज़ की दिल में बात? कि कहीं ना कहीं मुझे निकाला गया है कि मैं और कुछ ना निकले। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, मुझे नहीं लगता। देखिए, हो सकता कि ऑडियंस मुझे उस वक्त नहीं लाइक कर रही थी, बट आने के बाद जो ऑडियंस का रिस्पांस देखा वो मुझे लगा कि ये पॉजिटिव है मेरे लिए। सो पूजा जी के लिए जैसे मैंने आवाज़ उठा लिया, सो मुझे नहीं लगता कि इस चीज़ को लेके निकाला होगा। बाकी देखो, नज़रिया सबका अपना अपना है, सोचने का नज़रिया सबका अपना है, कुछ भी लोग सोच सकते हैं, बट मैं नहीं सोच रही हूँ ऐसा कुछ भी। तो बायस्ड हैं सलमान, ये आप मानती हैं? खासतौर से नहीं, क्या आप बुलवाना चाह रहे हो मुझसे बायस्ड है? हेडलाइंस है। नहीं नहीं, बायस्ड नहीं है। मैंने बोला कि उन्होंने एक गलत बात मेरे ऊपर कोई लागू नहीं करती, ये बात सबके लिए लागू करती है। तो आई थिंक ये बात मैंने सिर्फ इतना कहा कि उनको ये बात सबको बोलना चाहिए, बस मैंने इतना कहा, बायस्ड नहीं बोला मैंने उनको। पर ये जो जितनी खबरें छपी हैं सब गलत हैं, पक्षपाती हैं, बायस्ड हैं, आप गुस्सा हैं। मैं गुस्सा नहीं हूँ, मैंने सिर्फ एक अपनी बात रखा था कि शायद आपने एक गलत डिसीजन लिया है, जो कि आपने बार बार मुझे बोला कि सबके सामने आप जा के बात करें, तो वो गलत था, वो मुझे बुरा लगा। सिर्फ ये बात मैंने कही। हर बात मेरा डिसीजन और मेरी जो जितनी भी इंटरव्यू में सब जगह मैंने यही बात बोले। मैंने ये नहीं बोला बायस्ड है या उन्होंने मेरे साथ, ऑफकोर्स गलत बोला है, क्योंकि उनको ये बात पता था या नहीं पता था वो ही जाने। बट जहाँ तक मैंने उनको बोला कि मैंने ये बात चिल्ला के या पकड़ के किसी को नहीं बोली है, तो शायद उनको ये चीज़ का तवज्जो देना चाहिए यदि मैं बोल रही हूँ, क्योंकि मैं सच बोल रही थी और वो शायद ऑडियंस देख रही थी। तो आई थिंक मुझे वो चीज़ बुरी लगी। एक बार ये इसमें फिर से एंट्री होती है ना बिग बॉस में, वाइल्ड कार्ड एंट्री या फिर से री एंट्री भी होती है, तो आपको लगता है कि एक तो उम्मीद की जा, जिस तरीके से फिर से ट्विटर पर आपका नाम ट्रेंड हुआ है, लगता है आप जा पाएंगी या जाएंगी, या होगी तो आप जाएंगी, बुलाया जाएगा? काम है यार, यदि मैंने कोई काम लिया है और मुझे दोबारा बुलाया जाएगा तो मैं ज़रूर जाऊंगी और अधूरा काम को पूरा करके भी आऊँगी। जो लोग चाह रहे थे कि जिस तरीके का नेचर है मैं खुलती नहीं हूँ, वो भी मैं आगे चीज़ें खुलेगी, मेरी चीज़ें दिख जाएगी आप बहुत जल्दी, क्योंकि मुझे मिला ही था टाइम खुलने का और बात करने का, अपनी बात रखने का। वहीं मेरी आवाज़ बंद करके मुझे बाहर निकाल दिया गया।